कन्नौज ऐतिहासिक परिणाम जो मिला है उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेषकर छिबरामऊ की जनता जिसने आगे बढ़कर के समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा मतदान किया और हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिल गया। ये चुनाव जो था वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। पीडीए की रणनीति, इंडिया का गठबंधन, इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई। जो आज आपको सरकार का व्यवहार बदला बदला दिखाई दे रहा है और उनकी जो भाषा बदली है, वो जो हार का सदमा है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी हार ऐसी चोट पहुंचा देती है कि आपके विचार बदल जाते हैं, और विचारों का आप परिणाम देखिए। जिनकी जिम्मेदारी है विदेश नीति की, वो कम बोल रहे हैं। जिनको विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। अगर विदेश नीति पर किसी को बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, विदेश मंत्री बोल सकते हैं, सरकार का जो भी इम्पोर्टेंट होगा या जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो बोल सकेगा। लेकिन इधर देखिए आप कैसा तमाशा कर रहे हैं लोग सड़कों पर निकल करके। जो बात ये सड़कों पे कहना चाहते हैं वो जाएं अपनी सरकार के सबसे बड़े नेता से कह करके आए, और जिम्मेदारी उनकी ज्यादा थी, जिम्मेदारी उनकी बनती है। चीजें अभी बदली नहीं हैं। कन्नौज के लोग जानते हैं कि विकास वहीं का वहीं ठप पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की हालत देख लो, लोग अगर इलाज कराने जाएं तो वहां दवाई नहीं, इंतजाम नहीं। जो अस्पताल छिबरामऊ में बना था 100 बेड का, उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। एम्बुलेंस थी वो बर्बाद कर दी, पुलिस है वो बर्बाद कर दी, और पुलिस केवल भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। कन्नौज में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, जो पत्रकार साथी हैं, कि कहां क्या चल रहा है। ये जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनको पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी है कि किस तरीके से तहसील पे, किस तरीके से प्रशासन, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रधान भी हैं तो आपका बजट नहीं आएगा, आपका इंटरनेट खराब हो जाएगा, और इसमें अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रधानों को उनका बजट ना मिल पाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। और जो लखनऊ में बैठे लोग हैं उन्हें तो लाल रंग से पता नहीं क्या नफरत है। हमारे पत्रकार साथी ने कुछ लगा रखा है लाल रंग। ये इसलिए लगा रखा कि इनको लाल रंग पसंद है। लाल रंग मेल मिलाप का है, प्यार का रंग है। हमारे जितने देवी देवता हैं और खासकर हमारी दुर्गा मां, लाल रंग उनके साथ जुड़ा हुआ है एकदम। हमारे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यक्रमों में भी लाल रंग बहुत जुड़ा हुआ है। ये हमारा इमोशन का कलर है। अगर हम गुस्सा हो तो कान लाल हो जाते हैं। कोई अगर थोड़ा बहुत छू जाए अगर तो लाल वहां भी हो जाता है। आप दुखी हो तो आपके चेहरे पे नजर आता है, लाल रंग हो जाता है। ये लाल रंग हमारे इमोशन का है, और हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते। इमोशन समझने के लिए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, और उन्होंने कभी मेल मिलाप देखा ही नहीं दुनिया का, भाईचारा देखा ही नहीं उन्होंने। इसीलिए अब कुछ नहीं मिला तो बोले लाल रंग खिलाफ बोल रहे हैं। ये लाल रंग क्रांति का रंग है। जयप्रकाश नारायण जी इस लाल टोपी को लेकर के आए थे। जब रशियन रेवोल्यूशन उन्होंने देखा कि वहां पर जो क्रांति हुई है वो लाल रंग से हुई है, बदलाव जो हुआ वो लाल रंग से हुआ, वो लेकर के आए थे ये रंग और टोपी, जिसको समाजवादियों ने अपना लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को न इतिहास की जानकारी है,
साइंस तो बहुत दूर है उनके लिए। यह देखने में आ रहा है कि लोकसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो इसमें मुस्लिम ये लोग जो थे उनको हटा दिया है। क्या भाजपा को अभी से हार का डर सता रहा था? देखिए, जो चुनाव में अधिकारियों को जात के नाम पर हटाते हो, धर्म के नाम पर हटाते हो, वो लोग जात के नाम पे झूठे मुकदमे भी तो लगाते हैं। जो लोग जात और धर्म के नाम पर अधिकारी हटा रहे हैं, सोचो, वो लोग झूठे मुकदमे भी तो जात और धर्म देख करके लगा रहे हैं। सोचिए कैसा लोकतंत्र है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीए इनको हराएगा। पीडीए की रणनीति 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। फर्रुखाबाद में जो घटना हुई केवल फर्रुखाबाद में नहीं, अगर उत्तर प्रदेश का आज अखबार उठा करके देखें तो गाजियाबाद से लेकर के कई शहर हैं जहां पर ऐसी ही शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध लगातार इस सरकार में बढ़े हैं। चेन स्नैचिंग लगातार हो रही है, शराफा व्यापारियों की हत्या हो रही है, लूट हो रही है, या उनको कुछ प्रशासन के माध्यम से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। अगर वो शराफा व्यापारी कहे कि उसको किसी बात को लेकर के डर है, तब भी सुरक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। फर्रुखाबाद में जो घटना हुई, इससे पहले कन्नौज में भी इसी तरह घटना हुई, जहां एक दलित बेटी जिसके खिलाफ हमारे समाजवादी लोग पहुंचे भी थे डेलीगेशन लेकर के, उस बेटी के साथ भी यही दर्दनाक घटना हुई है। परिवार के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो पुलिस स्टोरी बता रही है। पुलिस ने जिसको जेल भेजा है, आसपास के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं भी उसमें सच्चाई है। कन्नौज में एक बेटी को फांसी पे लटकाया गया था इसी तरह, और फर्रुखाबाद में दो को लटकाया है। सोचिए सरकार क्या कर रही है। सरकार सो रही है, और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उनका कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। अगले जी, शिवराम क्षेत्र के मतदार में दलित युवती के साथ रेप हुआ है, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, समझौता। ये न केवल फर्रुखाबाद में सहेलियों की घटना फ्रंट पेज पर है, ये फ्रंट हम देखेंगे, और मुख्यमंत्री भी बगल में है। सोचिए आप, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि 2 सहेलियों के साथ क्या घटना हुई है? और यहां पर तमंचे को लेकर के, केवल यही नहीं, ठठिया थाने में भी ये तो है ही है। आपके जिले में ठठिया के पास भी एक बेटी के साथ इसी तरह की हरकत हुई। अब वो स्कूल नहीं जा सकती है। तो जो लोग कहते थे कि पूरी सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां और महिलाएं, आखिरकार जीरो टॉलरेंस हो गई कि नहीं हो गई? और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उसमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? इनका जो नारा था जीरो टॉलरेंस का, वो जीरो हो गया लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। तहसील क्षेत्र का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने बोला, और जिस तरीके से योगी जी बयान दे रहे हैं कि इस तरीके से सपा और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो जिन्ना की आत्मा गुजरी, जिन्ना इस तरह के उन्होंने बयान दिया, कैसे देखते हैं आप? लाल टोपी के बारे में पहली बार नहीं कहा गया, इसलिए मैंने कहा कि लाल रंग को वो समझते नहीं है। लाल रंग मेल मिलाप का है, प्यार का रंग है, माँ दुर्गा का रंग है, हमारे इमोशन का रंग है। और लाल रंग ही है जो हम आप लोग ट्रैफिक लाइट देखते हैं, उसमें लाल रंग है या ग्रीन रंग है। लाल रंग इसीलिए है कि हम बहुत दूर से देख सकते हैं। जो लाल रंग की जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो यही है कि हम बहुत दूर से देख सकते हैं। जो दूर से दिखाई दे रहा है उन्हें लाल रंग, और लाल रंग क्या कहता है कि आप रुक जाइए, सरकार जाने वाली है, इसीलिए लाल रंग से वो घबरा रहे हैं। शिवराम तहसील क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कई गांव के रिकॉर्ड जले हुए हैं और अभी तक नहीं बन पाए। आप सांसद बने हैं तो क्या उठाया जाएगा मुद्दा? न केवल मुद्दा उठाया जाएगा,
मैं आपसे कहूंगा कि जो इस तहसील से परेशान है या जिनका रिकॉर्ड जल गया है वो हमें जानकारी दें जिससे कि उनकी मदद की जा सके। 33 गांव है सर ऐसे। मुझे वहां के प्रधान जिम्मेदार लोग लिख करके दें, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा।